हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने। टेलर के पास जाने को है, दर्जी के पास जाने को है। कपड़े ना 3 दिन पहले आग लगी थी और हद की बात यह है कि गोलू को मेरा नंबर याद नहीं है। वहाँ पे मेरे रिसेप्शन के कपड़े हैं। इतनी जगह जाने को था, इतना सामान लेने को था, कुछ भी नहीं ले पाए। आज ना हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और दिन को ना आज हमने सिड्डू भी बनाए थे। तो ये देखो चटनी के इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं तैयार। तो ये देखो इतनी सारी गुट्टी हमने तोड़ दी है। और क्या बनवाया है मैंने रिसेप्शन के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। टाइम बताऊंगी ना, अभी आप हैरान हो जाएंगे मैं कितने बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के मतलब 6 बजने वाले, मैं अभी जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी चाय टाइम हो गया है, चाय टाइम में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिन का तो आजकल ऐसा है कि मतलब गर्मी इतनी ज्यादा है ना, कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता। पसीना पसीना ही हुए होते हैं पूरा दिन। कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है आजकल गर्मी की वजह से। बाहर जाएंगे तो बीमार होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए घर पे ही है पैक आजकल। और व्लॉग बनाया ही नहीं इतने दिनों से। तो अभी भी ऐसा हुआ कि मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। जब यहाँ से हम निकलेंगे, हम कभी जा रहे हैं मार्केट, तो रास्ते में ही बताऊंगी एक्चुअली मैं क्या बात है, क्यों जा रहे हैं मार्केट और क्या काम है। तो मैं जब व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ यार, ऐसा ना मैं भूल ही जाऊँ व्लॉग बनाना। तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। देखो युगल भी है साथ में हमारे जाने वाला। विश्रुति हाय कर दो। हाँ, ये मार्केट में लेगा बहुत सारे टॉयज। इसको पहले ही पता होता है इसने क्या करना है। तो विश्रुति भी थोड़ा ना अस्वस्थ है, इसकी भी आउटिंग करा देते हैं। दीदी भी आए हैं। हेलो दीदी। तो हम सब लोग हो गए हैं। विश्व के पापा बस है तैयार हो रहे, वो आते हैं और बस वो आएंगे और निकलेंगे। उसके बाद विश्व को दूध पिलाना बहुत बड़ा टास्क। इसके गले में दर्द हो रहे से पिया नहीं जा रहा। तो टाइम हो गया है शाम के 6:15 और सनसेट हो गया है। तो अब यही टाइम होता है यहाँ से बाहर निकलने का, मार्केट वगैरह जाने का, क्योंकि दिन को ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और सब लोग रेडी हो गए हैं और आगे हैं नीचे गाड़ी के पास, बस निकलते हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो सवारी। गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म हुई है ना, उफ उफ उफ। मतलब आजकल क्रीम लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सारा देखो यहाँ पसीना पसीना हो गया। तो फाइनली अब हम चल पड़े। घर से मार्केट है हमारे कम से कम 20-25 मिनट दूर, तो इतना ही जाना पड़ेगा हमको गाड़ी में। उसके बाद थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा और पहुंच जाएंगे हम मार्केट में। और काम ना हमको बहुत सारे हैं, पर टाइम हमारे पास कम है। तो मैं बता ही देती हूँ आखिरकार हम मार्केट जा क्यों रहे हैं। हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने। तो शादी की शॉपिंग अब शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा सामान लेना है, थोड़ा थोड़ा सामान लेते ही मतलब चीजें कंप्लीट होगी। और आज तो मतलब बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ज्वेलर के पास जाने को है, दर्जी के पास जाने को है, कपड़े लेने हैं, थोड़ा बहुत मतलब शूज वगैरह भी देखने हैं। अब देखते क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। बाकी अब मार्केट में जाके ही पता चलेगा कितना काम होता है, कितना टाइम बचेगा हमारे पास, फिर उस हिसाब से ही चीजें ली जाएगी। तो ये जो सामने गाड़ी दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल घर के साथ ही है। और इसमें ना 3 दिन पहले आग लगी थी एकदम से खुद से ही। और देखो तो कैसे बुरे हाल हो गए हैं यार। इसमें ना शायद वायर का कुछ हो गया अंदर, तो उस वजह से इसमें आग लग गई। वैसे ऐसे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी का ही नुकसान हुआ, बाकी सब सेफ है। अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में। यहाँ से बस आधा रास्ता रहता है हमारे को। देखते हम कितने बजे पहुंचते हैं। बहुत लेट आए हम यार। और ये साहब जी हमारे भुलक्कड़, मैंने ये फोन भूल गए। आपका फोन एक भुलक्कड़, ये भी फोन भूल गए। युगल मेरे पास नहीं, इसके पास फोन ही नहीं है। पर गोलू मामू के बारे में आपका क्या विचार है? गोलू मामू फोन भूल गए। भुलक्कड़ है, ये आम है, ये एक्सपेक्टेड था। देखा गोल आपके हाल, बेटे फोन भूल गए। ये ऐसे ही हाल है इनका। ये तो ज्यादा ध्यान नहीं रखता। एक दिन आप घर पहुंच जाओगे ना, फिर बोलोगे ओ यार मैं गाड़ी तो वहीं भूल गया। भाई इनका नॉर्मल है चीजें भूलना। मैं भी एक बार चश्मा ठीक है तो लोन में भूला था और वो मिला ही नहीं फिर उसके बाद यार। चोरी करके। और इनका बहुत अच्छा चश्मा था। हम लोग जा रहे हैं मार्केट और ये लोग जा रहे हैं ऑफिस। अब स्यापा ये है कि हम लोग मिलेंगे कैसे। और हद की बात यह है कि गोलू को मेरा नंबर याद नहीं है। चलो फिर मैं बता नहीं रही हूँ, कर लेना फोन। बाय कर दो पापा को। क्या लोगे आप? ठीक है, ये सो गया था। चलो, याद है आपको नंबर? सच बताओ, देखना लिख के देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में और मार्केट में ना उतना ज़्यादा रश नहीं है।
और गर्मी भी नहीं है उतनी। इसको चप्पल ले पहले। चलो बेटू यहाँ चलो ऊपर। यहाँ इसको चप्पल देखेंगे पहले। सारी चप्पल इसकी छोटी हो गई। चलो चलो ऊपर। चप्पल चप्पल जो जो शॉप पहले आती रहेगी उसमें सामान लेते रहेंगे और फिर देखते हैं। पहले टेलर के पास जाएंगे, टेलर के पास काम है बहुत। ये चप्पल देखिए हमने विश्रुत के लिए, ये वाली। विश्रुत चल के दिखाओ तो, ये ठीक लग रही है। ये आपने खोली क्यों बेटा? ये खोलना नहीं है। हाँ ये अच्छा है, पर ये हार्ड है नीचे से। मटेरियल में तभी कंफर्ट तो सबसे ज्यादा बढ़िया तभी आपको। विश्रुत की चप्पल तो ले ली, अब चलते हैं बाकी सामान लेते हैं। ओके बेटू। शूज की दुकान से हम चल पड़े हैं सीधा टेलर के पास। पहले दीदी ने भी कुछ कपड़े देने हैं सिलने को, पेटीकोट वगैरह जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना। उसके बाद मैंने भी जाना है अपने टेलर के पास। चलो जी, वहाँ है टेलर, दीदी का टेलर। चलो 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 चलो। रोना नहीं है विश्रुति, इसको गन नहीं मिल रही है, ये तब चैंपियन कर रहा है। तो दीदी ने ना ऐसे ऐसे ड्रेस बनानी है अभी जो फंक्शन आने वाला है ना उसके लिए। तो ये भैया है जो बनाएंगे। दीदी अपना मेजरमेंट देंगे अंदर, तो हम लोग बाहर ही वेट करेंगे, अंदर गर्मी हो जाएगी। दीदी के कपड़े तो दे दिए सिलने को, अब मैं जाती हूँ अपने टेलर के पास। वहाँ पे मेरे रिसेप्शन के कपड़े हैं, हमने वो लेने हैं वहाँ से, और फिर वो उठाएंगे। उसके बाद बाकी जो शॉप्स होगी ना वहाँ भी जाएंगे। बोलो। इसका अपना है, मैं बोल रहा हूँ रिसेप्शन के कपड़े लेने, और ये बोल रहा है मैंने ब्लैक वाली गन लेनी है। तो अभी बैठे थे हम यहाँ पे ज्वेलर की शॉप में, पर इनकी ना वर्कशॉप आज बंद है तो काम नहीं हो पाया। और ज्वेलर की शॉप में तो जब सामान लेना होता है ना कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही होता है। फिलहाल चलते हैं अपने टेलर के पास, अपने रिसेप्शन के कपड़े तो उठा लेते हैं। और यहाँ भी बैठना था यार, यहाँ भी टाइम नहीं लगा। और ये देखो विश्रुत की गन भी आ गई। ऐसे नहीं बेटे, इसको खींचना पीछे, जोर से खींचना है इसको। अब खींचा, अब लगाओ हैंड्स अप। नहीं हो रहा, दो मम्मा करेगी एक बार। है तो ये बटन दबाओ ना फिर। मैं जब जब भी आती हूँ आप यहाँ पे क्यों नहीं होते हो? क्या आपका शॉप पे मन नहीं लगता आपके? नहीं कभी नहीं होते हो, फोन करके बुलाना पड़ता है। अभी तो ये दीदी थे यहाँ पे तो हो गया काम, नहीं तो बुलाना पड़ता है फोन करके। नीचे भी काम होता है ना। आप इधर से आए, बाहर से, नीचे से नहीं आए आप। है मेरा सामान तैयार है, अभी देखते हैं। हाँ करो। मैंने भी साड़ी दी है वैसे तो। ये है, हाँ जी ये वाली है, ये वाली है मेरी साड़ी। हो गई है ये? हो गई है। ब्लाउज हो गया? ये मिलेगा मंडे को। यार भैया कितना टाइम हो गया है। तो ये बन गया जी, मेरे रिसेप्शन की ड्रेस हो गई है रेडी। तो ये है भैया शिवम टेलर, ये इनका नंबर है। कुछ भी सिलवाना हो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा सिलते हैं, ये मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा बनाओ जी, इसकी वीडियो भी बनाओ। हाँ जी बोलो। तो विश्रुत ने ली है ये गन, विश्रुत बोल रहा है इसकी वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाऊं बेटे? इसका व्लॉग बनाओ जी। बन गया है इसका व्लॉग, ये विश्रुत की न्यू गन है। टेलर भैया के पास बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा। और बाहर देखो रात ही हो गई है अब तो ऑलमोस्ट। अब हमारे को जाना पड़ेगा घर। दो तो बेटू हैंड। विश्रुत तो फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी गन। इतना काम करना तो उतना तो कुछ भी नहीं हुआ। इतनी जगह जाने को था, इतना सामान लेने को था, कुछ भी नहीं ले पाए। चलो अभी देखते, चलो एक काम तो हो गया, साड़ी तो बन गई हमारी। अब घर में जाके दिखाएंगे क्या क्या है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। ये देखो शॉप वगैरह बंद हो गई है। जहाँ जहाँ शॉप में जाना था हमने वो तो बंद भी हो गई। हम लेट हो गए आने में, एक चक्कर परसों चौथ तक लगाना ही पड़ेगा। अब टाइम हो गया है अभी 8 और हम लोग घर पहुँच गए हैं। आज हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम बहुत लेट गए मार्केट। मतलब लिस्ट हमारे पास इतनी लंबी थी सामान लेने की, जहाँ जाएंगे वही टाइम लग गया। 2-3 जगह ही गए हम, जो लिस्ट था वो वैसे का वैसा रहा, कुछ भी एज पर प्लानिंग मतलब हुआ नहीं। और ज्वेलर के पास गए, थोड़ा बहुत काम करवाना था, थोड़ा बहुत सामान देखना था, पर वहाँ भी रश था। जितने में हमको सीट मिली वहाँ पे बैठने की, उतने में बहुत लेट हो गया। उन्होंने बोला कि आप तसल्ली से आओ कल परसों तक, ऐसे बोला। तो हम वैसे ही जाएंगे तसल्ली से परसों चौथ तक। और सूट लेने थे, जितने में सूट लेने की बारी आई शॉप्स मैक्सिमम बंद हो गई थी वहाँ। तो अभी टाइम हो गया है डिनर बनाने का। डिनर वैसे तो ना हमने अक्कल का काम ही है कि हम लोग बना के ही गए थे,
क्योंकि हमको पता था कि हम लेट तो हो ही जाएंगे और आके थके भी होते हैं जब मार्केट से आते हैं, फिर हिम्मत नहीं पड़ती है बनाने की। तो हम इसीलिए सब्जी वगैरह सब कुछ बना के गए थे। अभी बस चपातियाँ लगानी है और खिला देते हैं सबको खाना और बस फिर फ्री हो जाते। थक गए हैं आज दिन भर, मतलब काम भी बहुत हो गया और रेस्ट भी नहीं किया। फटाफट से खाना बनाएंगे और खिला देंगे और फ्री हो जाएंगे। और दिन को ना आज हमने सिड्डू भी बनाए थे, ये हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे। सब्जी भी बनाई है हमने, तो सब्जी खाएंगे अभी। और ये देखो मीठा सिड्डू है, ये कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखो इसकी स्टफिंग है ना यम्मी। तो ये है मीठे सिड्डू, ये मैंने विश्रुत को खिलाया अभी आधा। और नमकीन भी है नीचे इसमें। तो यहाँ देखो ये है नमकीन सिड्डू, तोड़ के दिखाऊं? ये देखो, ये देखो ऐसा सिड्डू है ये नमकीन, बहुत स्वाद बनी है ये। पर हम अभी नहीं खाएंगे, अब तोड़ के इसको ऐसे चिपका के रख देती हूँ। हम खाएंगे ये सुबह। ये देखो टेम्परेचर है अभी 34.7, इतना टेम्परेचर है अंदर का। इतना टेम्परेचर है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ कितना कितना टेम्परेचर है बताना। और अभी मैं ना सो जाती हूँ और कपड़े जो है आए हैं रिसेप्शन वाले, वो सुबह ही दिखाऊंगी। फिर अभी नींद आ रही है यार, अभी टाइम भी नहीं और गर्मी भी है। तो अभी गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और हम लोग उठ गए हैं। वैसे तो हम बहुत जल्दी उठ गए थे, बस अभी एक्सरसाइज करके ख़त्म हुई और लग जाते हैं काम में। तो अभी काम क्या करना है वो भी बता देती हूँ। वैसे सब लोग उठ गए हैं, गोलू गए हैं खेलने, विश्रुत भी उठ गया है, विश्रुत भी लगा है अपने उठपटांग काम करने। सुबह सुबह मैं आ गई हुई है गुट्टी लेके बाहर बरामदे में, मुझे ये तोड़नी है। तो जैसा कि आपको पता है हमने बनाए थे कल सिड्डू। सिड्डू खाने ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, उसके साथ चटनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चटनी बनाने के लिए ये गुट्टी तोड़ेंगे हम। और प्लेट लाई हूँ, इसमें पुदीना भी निकालेंगे। तो ये देखो इतनी सारी गुट्टी हमने तोड़ दी है। अब इसमें छांटनी है हमने गुट्टी, जितनी भी यहाँ पे दिख रही है ना, ये देखो इसमें ही गुट्टियाँ है, तो इसमें ही हमने ये छांटनी है। तो ये वाली जो गुट्टी है ना, ये मिट्टी गुट्टी है, कड़वी गुट्टी नहीं है। अगर कड़वी होती है ना तो पानी में भिगो के रखना पड़ता है। मिट्टी गुट्टी आप ऐसे भी चला सकते हो। और ये मैंने जो घर से घुमाने लाई थी ना, उससे निकाले थे। और इसके जो गुट्टी हमने निकाल के ना सुखा दी थी, तो इसीलिए रखी थी, चटनी बनाने के काम आती है। तो बस अभी इसी की चटनी बनाई जाएगी। दीदी भी आ गए मेरी हेल्प करने, क्योंकि ये बहुत माइन्यूटली काम करना पड़ता है। ऐसे पहले तोड़ना पड़ता है ना, फिर गुट्टी इसमें छांटनी पड़ती है। ये देखो ऐसे 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 ऐसे। तो इतनी गुट्टी तोड़ी हमने अभी चटनी के लिए। अब यहीं पर किचन गार्डन में हमारे ना पुदीना भी लगा है, ये भी निकाल देती हूँ। बट यहाँ पे खतरा भी है। यहाँ देखो छोटी छोटी सी ये दिख रही है आपको, हमारे इनको बोलते हैं झिमड़ी, बीज की ही ये एक प्रजाति है। और ये बहुत तेज़ खाती है यार, मेरे को खाया है इसने 1-2 बार। तो इनसे बच बच के निकालनी पड़ेगी हमको। घास और पुदीना में तो पता ही नहीं चल रहा, ये भी देखो पुदीना जैसा ही दिख रहा है, पर ये घास है। पर पुदीना हमारा काफ़ी अच्छा लग गया है, तो मैं निकाल देती हूँ थोड़ा सा पुदीना। तो ये हमको मिल गए हैं हमारे चटनी के इंग्रेडिएंट्स, पुदीना और गुट्टी। ये काफ़ी है अभी इस काम को ना साइड ही रखेंगे, चटनी वाला मैं दिखाऊंगी आपको बाद में कैसे बनाएंगे हम चटनी। अभी फिलहाल ना झाड़ू वाले काम कर देते हैं। तो ये है हमारा हॉल, कम से कम 6 कमरे का हॉल है ये। इसमें झाड़ू मारना है और नीचे बिछा हुआ है ये मैट इस तरह का। और इस मैट पे झाड़ू मारना ना बहुत ही टफ टास्क होता है। ये सारे मुझे झाड़ना है जितना भी यहाँ पे बिछाया है। सारे घर में झाड़ू मारने के बाद फाइनली किचन में आ गए हैं और अब है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट हमारा बना हुआ था, इसीलिए सुबह से आज सफाई में लगे हुए थे। स्मार्ट काम किया है हमने ये तो। और ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, सिड्डू मछली शेप का। और ये है वो चटनी जो हमने बनानी थी, जितने में हम किचन में आए ना मम्मी ने ये बना के रख दी थी। तो अब खाते हैं और बताते हैं कैसी है ये लो जी चटनी ले ली। वैसे तो सिड्डू को ना घी के साथ खाया जाता है, दीदी ने देखो घी ले भी लिया है। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि घी खाने का मन नहीं है, चटनी से ही काम चलाएंगे। वैसे मैंने और दीदी ने जो चटनी बनानी थी, हमने बनानी थी सिलवट्टे पे, पर जितने में हम साफ करके आए, दीदी ने बाहर झाड़ू मारा, मम्मी ने किचन में चटनी तैयार रखी थी, अब इसीलिए दिखा नहीं पाई। कोई बात नहीं, अच्छी बनी है चटनी, टेस्ट की मैंने। तो सिड्डू बहुत गर्म है, इसीलिए इसको ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि ये पीस खाने को आ जाए। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, अब खा लेते हैं और कर लेते हैं शुरू। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा बहुत,
और अब ये फटाफट से आई बाहर ये लेके कि दिखा देती हूँ आपको क्या है इसमें और क्या बनवाया है मैंने रिसेप्शन के लिए। मेरे को ऐसे लग रही थी कि कब दिखाऊं, तो फाइनली मैं दिखा रही हूँ इसको। और पहले दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ रिसेप्शन किसकी है। तो ये मैंने बनवाई है साड़ी और कलर इसका पता नहीं क्या है, कौन सा, ये थोड़ा टील ब्लू जैसा भी है, इसमें थोड़ा ये यहाँ पे बैंगनी कलर जैसा भी है पल्लू में। और वाव नाइस। और मुझे ये गिफ्ट दी गई है, ऐसी लगेगी ये कुछ ऐसी, ओह माय गॉड, तो ऐसी लगेगी ये कुछ। और अभी इसका ना ब्लाउज तैयार नहीं है, नहीं तो मैं इसको पहन के दिखाती। और जब तो इसको पहनेंगे और ज्वेलरी वगैरह पूरा तैयार होएगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये। अब इसको तो कर देती हूँ पैक और आपको बता देती हूँ कि रिसेप्शन किसकी है। पहले इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी अभी शॉर्ट में फोल्ड किया, तो रूम में जाके इसको अच्छे से तय लगाऊंगी। और अभी आपको बता देती हूँ कि किसकी रिसेप्शन है। फैमिली में ही किसी की शादी हुई है, शादी कुछ ऐसे हालात में हुई कि वो बुला नहीं पाए किसी को, तो एक वो रिसेप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब किसकी है कब है वो तो आने वाले ब्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा। और जो भी जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो सब जाएंगे हम वहाँ पे, मतलब मैं और आप, हम सब बोल रही हूँ मैं। बाकी परिवार का तो पता नहीं कौन कौन जाएगा, पर मैं और आप तो ज़रूर जाएंगे। अभी फिलहाल इस व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड, बहुत बोल दिया मैंने। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, नमस्ते।